नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं इस वक्त तिकोनिया पार्क में, मेरे साथ अरबाब और मैं सलीम इदरीसी। आइए दिखाते हैं आज का ये अटेवा का। जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, पेंशन जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी हैं। जय युवा, जय सभी पदाधिकारीगण, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, मैं इसको जितने भी द्रुत संसाधन हैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचाने का पुलिस प्रशासन के सभी जिम्मेदार अधिकारी लोगों को और पत्रकार बंधुओं को जो आज की हमारे इस खबर को जो जनपद सुल्तानपुर को बहुत 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 धन्यवाद। आवाज दो, पुरानी पेंशन बहाल करो। धन्यवाद सर। सरकार द्वारा एनपीएस के बाद जो यूपीएस लाई है, उस यूपीएस का विरोध करने के लिए शिक्षक और हमारे कर्मचारी आक्रोश में आकर के ये आक्रोश रैली जो है पूरे देश में निकाल रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। जनपद सुल्तानपुर में भी उसी तरह से जनपद सुल्तानपुर के समस्त विभागों के शिक्षक और कर्मचारी अटेवा के बैनर तले एकजुट होकर के पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस यूपीएस के वापसी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी आपका प्रदर्शन हुआ था? इससे पहले वापस सरकार क्यों लेके आई? इससे पहले हम लोगों ने बहुत बार एनपीएस को वापस लेने की मांग की, लेकिन सरकार को ये समझ में आया कि एनपीएस हम वापस करके यूपीएस लागू कर देंगे तो कर्मचारी मान जाएगा। हम लोगों को कई बार लॉलीपॉप दिया गया, कहा 10% से आप 14% ले लो। अब की कह रहे हैं कि 14% से हम 18.5% देंगे, लेकिन आप लोग मान लो। लेकिन शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन के अलावा किसी भी पेंशन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। दोबारा आप लोग लेके आ गए, क्या सरकार फिर लेके आएंगे? सरकार, हम लोगों ने थोड़ी सी चोट दी है, 55% शिक्षक कर्मचारी एकजुट हुए, उसी तरह और तब सरकार जो है यूपीएस लाई है 2027 से पहले। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। अगर आप नहीं बहाल करेंगे तो शिक्षक कर्मचारी जिस तरह से आप लोग अपने मुद्दे के लिए संसद और विधानसभा में सिर्फ सांसद और विधायक बन करके अपने मुद्दे का समाधान कर लेते हैं, वेतन भत्ते को बढ़ा लेते हैं, उसी तरह से हमारा शिक्षक कर्मचारी भी एक मंच पर आकर के एकजुट हो करके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं मोहम्मद हसीब, अटेवा पेंशन बचाओ मंच का जिला महामंत्री हूँ। आज का क्या रहा प्रदर्शन? हमारा ये कार्यक्रम है कि जब तक सरकार एनपीएस यूपीएस जैसी बेकार की योजनाओं को बदलकर हूबहू पुरानी पेंशन नहीं बहाल करेगी, कर्मचारी लेकिन सरकारी कर्मचारी का बुढ़ापा आएगा जब वो रिटायर होगा और उसको यूपीएस के रूप में एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उसकी पूरी जमा पूंजी सरकार ले लेना चाहती है। लेकिन कर्मचारी चाहता है उसको हूबहू पुरानी पेंशन दी जाए जैसा सांसद विधायक लेते हैं। सांसद विधायक एक बार जीत जाते हैं तो पेंशन, दूसरी बार जीते दूसरी पेंशन, जितनी बार वो जीतते हैं उतनी पेंशन पाते हैं। इससे पहले हुआ था प्रदर्शन आपका? हमारा प्रदर्शन 2016 से निरंतर चल रहा है। सरकार क्यों लाए थे? सरकार पूंजीपतियों के कब्जे में है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एनपीएस ले आई थी, फिर से उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए यूपीएस लेके आएगी। लेकिन कर्मचारी एक पढ़ा लिखा वर्ग का है, वो सब कुछ जानता है क्या खेला हो रहा है, और कर्मचारियों ने खेला किया और इनकी सीटें कम हुई। अगर इस बार भी अगर 2027 से पहले पेंशन बहाल नहीं हुई तो हम इनके साथ खेला ऐसा करेंगे दोबारा ये आ नहीं पाएंगे। लगे हुए हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम बाल गोविंद मौर्य है, प्राथमिक विद्यालय सौली से हूँ। मैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का जिला मंत्री हूँ और पूरे संगठन के साथ मैं अध्यापक का जो ये अभियान चल रहा है
मैं जनशक्ति के साथ समर्थन करता हूं और इनकी सभी लड़ाइयों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा करता हूं। जब इलेक्शन से पहले हुआ था, मैंने उत्तर प्रदेश में उनको फुल से हाफ कर दिया। अगर वो नहीं सुधरे तो 27 में साफ हो जाएंगे। जिलाध्यक्ष शिक्षा मित्र संगठन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्मचारियों को पहले पुरानी पेंशन थी और पिछली सरकारों ने इसको हटा दी है, और हमारे जब बुढ़ापे पे हम लोग पेंशन नहीं पाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे या हमारा परिवार कैसे चलेगा। और ये लोग स्वयं के लिए तो पेंशन लागू किए हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं कर रहे हैं बढ़िया से बेहतर। पीएस यूपीएस इतनी अच्छी है और स्वयं क्यों नहीं अपने पे लागू कर रहे हैं। उनको ओपीएस चाहिए, ओनली ओपीएस चाहिए, ना एनपीएस चाहिए ना ओपीएस। ये सरकार की मानसिकता, जो विधायक सांसद सबको दे रहे हैं, ओपीएस नहीं ले रहे हैं। ओपीएस क्यों ले रहे हैं? वो भी ले, यूपीएफ ले। इसलिए हमारी मांग है ओनली ओपीएस, क्योंकि हाँ बस केवल ओपीएस। हमारा एक ही मांग अटेवा का है, केवल ओपीएस। जिला संरक्षक आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रचार मंत्री, हम लोगों की सीधी सी मांग है केवल ओपीएस हमें दिया जाए। ओपीएस के अलावा ना तो हमें एनपीएस चाहिए ना तो यूपीएस चाहिए। अब सरकार यूपीएस को अच्छी कहती है, एनपीएस को अच्छी कहती है, हम कहते हैं कि ओपीएस अच्छी है। अगर वो कहते हैं कि एनपीएस यूपीएस अच्छी है तो ले ले, हमको क्या है, हमको ओपीएस दे दे जो खराब है। क्यों नहीं लेते हैं? एक बार पिछली बार का क्या उसमें कमी रहेगी जो आज वापस झेलना पड़ रहा है? पिछली बार हम लोग लगातार जो है कार्यक्रम कर रहे हैं सड़क पर। हम लोग इस समय पूरे भारत में सभी राज्यों में जो है आक्रोश रैली यूपीएस के खिलाफ, ओपीएस को देने के पक्ष में सरकार को हम चेता रहे हैं, उनको माने बता रहे हैं कि आप शीघ्र ओपीएस की बहाली कर दीजिए। इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जनपद में आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, उसके बाद हम राजधानियों में, विभिन्न राजधानियों में करेंगे, उसके बाद जंतर मंतर, रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। आंदोलन हमारा बराबर चलता रहेगा।